ये कहानी है सखावत विला की। कहने को तो ये सखावत विला है, लेकिन जितनी कंजूसी यहाँ पर होती है शायद ही किसी और घर में होती हो। ये है मिस्टर और मिसेस अमजद, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे खुरम की कुछ ही दिन पहले शादी की है। इनकी बहू का नाम है नैना। नैना का ताल्लुक एक अच्छे खासे खाते पीते घर से है, लेकिन वो बेचारी आकर इस कंजूस विला यानी कि सखावत विला में फंस गई है। वो माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज दोपहर के खाने में बिरयानी ना बना लूँ। मेरा बिरयानी खाने को बहुत दिल चाह रहा था, और साथ में कटलेट्स बना लेती हूँ। मैं बहुत मज़े के कटलेट्स बनाती हूँ, घर में भी सब लोग मज़े से खाते थे। आप क्या कहती हैं, मैं बिरयानी और कटलेट्स बना लूँ? अरे बेटा, क्या ज़रूरत है इतनी फजूल खर्ची करने की। और ये कटलेट्स तो बिल्कुल भी मत बनाना, कोई भी नहीं खाता। और रही बात बिरयानी की, तो क्या ज़रूरत है। कल जो सालन बनाया था अभी तक पड़ा है फ्रिज में, वही निकाल कर गर्म करो। वही खाना है दोपहर के खाने में भी और रात के में भी। कल की कल सोचेंगे, बिरयानी ना बनाओ, फजूल खर्ची है। लो भला, ये क्या बात हुई कि बिरयानी ना बनाओ फजूल खर्ची है, कटलेट्स ना बनाओ कोई नहीं खाता। अब क्या कल का सालन खाएंगे? घर में तो कभी ऐसे नहीं हुआ। जब जो भी खाने को दिल चाहा है मैं वो बना लेती थी फ़ौरन से। और यहाँ पे तो कोई राशन भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। ये चंद मसालों के सिवाय इन्होंने किचन में कुछ नहीं रखा हुआ, और ऊपर से बिरयानी भी नहीं बनानी। कुछ समझ नहीं आता। अच्छा चलो छोड़ो, सुबह नाश्ते में हलवा पूरी ज़रूर बनाऊंगी मैं। माँ जी, अब्बू और खुरम, मैं सोच रही थी कि कल सुबह मैं नाश्ते में हलवा पूरी बना लूँ। बहुत दिल चाह रहा था। किचन में सामान नहीं है कोई, इसीलिए आप आते हुए याद से आज हलवा पूरी का सामान लेते आइएगा। मैदा, घी, ये सारी चीज़ें। अरे बहू, क्या हो गया? हलवा पूरी की क्या जरूरत पड़ गई? अरे भाई, हम में से तो कोई नहीं खाता हलवा पूरी। घी, मैदा, ये सब कुछ तो सेहत के लिए बहुत बुरा है। और इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है भला? जब आम रोटी खाकर पेट भर जाता है तो ये हलवा पूरी करने की क्या जरूरत है भला? हाँ बहू, तुम्हारे ससुर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटा, क्या ज़रूरत है। ऐसे ही पैसे भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया, और बंदा बीमार भी हो जाता है। इसीलिए तुम चुप करके सादा रोटी बनाना, घी भी मत लगाना। घी हम लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। खुरम, आपने देखा ये माँ जी अब्बू ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं कुछ भी बनाने का बोलूँ तो कहते हैं कि फजूल खर्ची है, इस तरह नहीं करना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब बंदे का कुछ खाने को दिल करे तो वो कुछ ना बनाए। कल बिरयानी की दफ़ा भी यही हुआ, कटलेट्स भी नहीं बनाने दिए, और अब हलवा पूरी। आप बात करें ना उनसे, भला ये क्या बात हुई? हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। और तो और सामान भी आपके किचन में कोई नहीं है। समझ में नहीं आता आप लोग क्या करते थे। कुछ बनाते ही नहीं है, ना बनाने देते हैं। हम लोग तो जब दिल चाहता था जो भी बना लेते थे। नैना, माँ बाबूजी ठीक ही तो कह रहे थे। और जिस चीज को तुम कंजूसी बोल रही हो वो कंजूसी नहीं है। उससे पैसा भी बचता है और फजूल खर्ची नहीं होती। और दूसरी बात, ये मुजरे सेहत चीजें बनाने की क्या जरूरत है भला? हमारे घर में तो शुरू से लेकर अब तक यही रूटीन चलती आई है। तुम्हें भी यही बर्दाश्त करना होगा। बस बस, बहुत हो गया। मेरी बेटी अब उस घर में वापस नहीं जाएगी। अरे भाई, कहाँ कंजूसों के टोले में मैंने अपनी फूल जैसी बेटी को भेज दिया। यहाँ नाजों से पली, हमारे घर में किसी चीज की कमी बेशी नहीं। और वो लोग इस बेचारी को देखो, भूखा रख रख के कमजोर कर दिया है। छोटा सा मुंह निकल आया है मेरी बेटी का। नहीं जाएगी ये वापस। और रुकैया, तुम मुझे बिल्कुल भी फोर्स मत करना। मैं अपनी बेटी को उन कंजूसों के टोले में वापस नहीं भेजूंगा। अरे, उन्हें खुद ही भूख हड़ताल करने दो और मरने दो। मैं अपनी बेटी को वहां क्यों मरने दूं? खुर्रम के अब्बा, नैना बेटी तंग आकर इस घर से चली गई है, छोड़कर चली गई है। उसने जाकर अपने घर सब बताया है कि यहाँ पर हम लोग कंजूसी करते हैं, और उसके घर वाले उसे वापस भेजने को तैयार नहीं है। हमारे बेटे का घर खराब हो रहा है। लेकिन अम्मा, मुझे नैना के साथ जिंदगी गुजारनी है। मुझे अपना घर खराब नहीं करना। आप लोगों ने घर की रूटीन शुरू से ऐसी बनाई है कि हम सब लोग भी मजबूर हो गए कंजूसी करने पर। लेकिन वो तो कहीं और की पली है ना, वो तो नहीं इस कंजूसी में चल सकती। मेरा घर बर्बाद होने से अब आप लोग ही बचा सकते हैं।
अच्छा अच्छा ठीक है, अब इस मसले का हल निकालना ही पड़ेगा। लो भला ये क्या बात हुई? उसके बाद वो सब के सब नैना के घर गए और उसे मनाने की भरपूर कोशिश की। आखिर नैना मान गई और वो उसे घर ले आए। घर आते ही उन्होंने नैना को किचन दिखाया। नैना ने जब किचन देखा तो वो हैरान रह गई। वहां पर इतना सारा खाने पीने का सामान था, ऐसी ऐसी रंग बिरंगी चीजें थीं कि अब किचन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। नैना बहुत खुश हुई और अब उन सब लोगों ने भी तहैया कर लिया था कि कंजूसी नहीं करेंगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। और अब फिर वैसा ही हो रहा था। पहले दिन तो रमला ने अपनी अम्मी की बहुत खातिर मदारत की ताकि उन्हें इस बात का अंदाजा ना हो सके कि वो नहीं चाहती कि उसकी अम्मी यहाँ पर रुकें। जबकि दूसरी तरफ रजिया बेगम दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि उनकी बेटी उनकी इतनी इज्जत और खातिर मदारत कर रही है। रमला के कनाडा वाले मेहमानों ने 2-3 दिन बाद आना था, लेकिन शायद किसी इमरजेंसी की वजह से वो लोग जल्दी आ गए। अब रमला और ज्यादा परेशान हो गई कि अब वो अपनी अम्मी को इनसे कैसे छुपाएगी, जबकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी अम्मी इन मेहमानों के सामने आए ताकि इन्हें ये ना पता चल सके कि रमला एक गरीब घर से है। रमला को पता ही नहीं था और उसकी अम्मी मेहमानों के सामने चली गई। अरे आप कौन हैं? पहले तो कभी मैंने आपको यहाँ नहीं देखा। आप रमला की क्या लगती हैं? रिश्तेदार हैं या फिर कुछ और हैं? इससे पहले कि रजिया बेगम कुछ बोलती, रमला फौरन आई और बोली, अरे नहीं नहीं, रिश्तेदार कहाँ है मेरी तो कुछ नहीं लगती। ये दूर दराज की बुआ हैं, इन्हें हम किचन के कामों के लिए बुलाते हैं। अभी भी जरा तुम लोगों ने आना था ना, तो इसलिए किचन वगैरह को देखती हैं। ये रात को चली जाती हैं अपने घर। रमला के मुंह से ये सब सुनकर उसकी अम्मी हैरान और परेशान हुई। वो तो रमला को देखती ही रह गई कि किस तरह उसने अपनी माँ का तारुफ कराने को गिरा समझा, और वो परेशान हक्का बक्का बस चुपचाप वहां खड़ी रही। ठीक है बुआ, आप किचन में चलें, जैसे ही खाना लगाना होगा मैं आपको बता दूंगी। और फिर उसके बाद बेहिस रमला बिना इस बात की फिक्र किए कि उसकी अम्मी किस हाल में होंगी, ये सब सुनने के बाद चुपचाप मेहमानों के साथ खाना खाती रही। उसके बाद रात हो गई। अब रमला को ये परेशानी लाहक थी कि उसने तो मेहमानों से ये बोला है कि जो बुआ हैं वो यहाँ नहीं रहती, रात को अपने घर चली जाती हैं, और अगर सुबह को उन्हें किसी ने देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। अब वो ये सोचने लगी कि वो अपनी अम्मी को किस तरह उनसे छुपाए। ऐसा सोचकर उसने अपनी अम्मी के कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया ताकि वो बाहर ना आ सके। अगली सुबह रमला की बड़ी बहन आयला भागती हुई रमला के घर की तरफ आई। रमला, तुम इतनी बेहिस हो जाओगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अम्मी को सारी रात कमरे में बंद रखा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे कनाडा वाले मेहमानों को ये ना पता चल जाए कि तुम बैकग्राउंड से एक गरीब लड़की हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो माँ ही थी जिसने तुम्हारी शादी इतने अच्छे ससुराल में कराई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अम्मी की हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने इतनी बुरी बेहोशी की हालत में मुझे फोन करके बुलाया है। रमला, तुमने बहुत बुरा किया है। अगर अम्मी को कुछ हुआ तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अब चुपचाप जल्दी से जाकर अम्मी को लेकर आओ, इससे पहले कि उनकी हालत मजीद खराब हो। रमला, ये देखो तुमने क्या हालत कर दी है अम्मी की। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई, जरा ख्याल नहीं आया। आज के बाद हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम अपनी दौलत संभालो और अपने रिश्तेदार। अम्मी आज के बाद तुम्हारी तरफ नहीं आएंगी। ये हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरे पास रहेंगी। और फिर उसके बाद आयला अपनी अम्मी को अपने घर ले आई। आयला उनकी बहुत खिदमत करती, बहुत इज्जत देती और बहुत प्यार करती। उसकी अम्मी भी बहुत खुश थी कि उनकी बेटी दिल की गरीब नहीं है। और रमला के पास अब शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं बचा।